हेलो बच्चों, मैं प्रतिभा शर्मा राजस्थान सरकार और वेदांता की CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 20 की शुरुआत हो चुकी है, जिसका नाम है परिवहन। और बच्चों, हमने जाना कि परिवहन के 3 मुख्य प्रकार होते हैं, स्थल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। और बच्चों, स्थल मार्ग में भी हमने 3 कैटेगरी पढ़ी थी, सड़क मार्ग, रेलवे मार्ग और पाइपलाइन परिवहन। ठीक है बच्चों, तो आज इसी कड़ी के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं सड़क परिवहन के बारे में। ठीक है बच्चों, तो आप भी इस प्रकार से अपनी नोटबुक के अंतर्गत बना चुके होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं सड़क मार्ग के साथ में। बच्चों, हम जानते हैं कि भारत में जो सड़क मार्ग है उसका विकास काफ़ी प्राचीन काल से ही हो चुका था। और बच्चों, आज भारतवर्ष में पूरे देश के अंतर्गत यदि हमें देखें तो सड़क मार्गों का समुचित जाल बिछा हुआ है। तो बच्चों, शुरू करते हैं परिचय के साथ में। भारत में सड़कों की व्यवस्था मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में की गई खुदाई से पता लगा है कि 5000 से 8000 वर्ष पूर्व भी भारत में पक्की सड़कें मौजूद थी। चंद्रगुप्त मौर्य व सम्राट अशोक के समय भी सड़कें विकसित अवस्था में थी। और बच्चों, 700 ईस्वी में चीनी यात्री आया जिसका नाम था ताओ सन। उन्होंने भी भारत और चीन के मध्य 3 मुख्य व्यापारिक मार्गों का उल्लेख किया है। ठीक है बच्चों, एक बहुत बड़े शासक हुए हैं शेरशाह सूरी। उन्होंने ढाका से वाराणसी, आगरा, दिल्ली होते हुए लाहौर और वहां से सिंधु नदी तक एक रोड बनवाई, जिसको आज हम ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, इसका शॉर्ट फॉर्म भी हम कई बार पढ़ते हैं, GT रोड। ठीक है बच्चों, तो GT रोड का फुल फॉर्म क्या है? ग्रैंड ट्रंक रोड। आगे बढ़े बच्चों और देखेंगे हम, जिसकी शाखाएं आगरा से जोधपुर, आगरा इंदौर, लाहौर से मुल्तान और आगरा से चित्तौड़गढ़ तक जाती थी। ठीक है बच्चों, तो शेरशाह सूरी का नाम सड़क परिवहन के क्षेत्र में विशेष रूप से आता है। इन्होंने सड़क परिवहन को एक नया आयाम दिया। ठीक है बच्चों, और आज भी प्रसिद्ध है GT रोड। आगे बढ़ेंगे। देश में वर्ष 2015 में सड़कों की कुल लंबाई 48.85 लाख किलोमीटर थी, जो देश के कुल परिवहन का लगभग 80% है। ठीक है बच्चों, यदि हम इसे 100% माने तो 100 में से 80% किसका भाग है? सड़क परिवहन का है, और बाकी 20 में आ जाता है जल और वायु परिवहन। बच्चों, आगे बढ़ेंगे और अब हम पढ़ेंगे कि सड़क परिवहन का क्या महत्व होता है। बच्चों, सड़क परिवहन का जो महत्व है उसकी परसेंटेज के आधार से ही हम पता लगा सकते हैं कि पूरे देश में 80% परिवहन किसके अंतर्गत कवर हो रहा है? सड़क मार्गों के अंतर्गत ही कवर होता है। सड़क मार्गों का जो लचीलापन है वो इसे बहुत ही महत्वपूर्ण बना देता है। तो बच्चों, हम लिखें कि सड़क परिवहन का क्या महत्व है। बच्चों, सबसे पहला आता है उपभोक्ता के घर तक पहुंच। बच्चों, डोर टू डोर सर्विस किसके माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं? डोर टू डोर सर्विस हम केवल सड़क परिवहन के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, दूसरा है व्यापकता। उबड़ खाबड़ क्षेत्रों में रेल परिवहन को बनाना संभव नहीं है, इसीलिए सड़क मार्ग हम उबड़ खाबड़ क्षेत्रों में भी बना सकते हैं। तो बच्चों, लिखेंगे हम दूसरा बिंदु व्यापकता। उबड़ खाबड़, मरुस्थलीय, सभी धरातलीय क्षेत्रों में सड़क निर्माण संभव है। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार अगला बिंदु है कृषि विकास में सहायक। बच्चों, कृषि उत्पादों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य सर्वाधिक किसके ऊपर है? सड़क परिवहन के ही ऊपर है। तो लिखेंगे हम कृषि उपकरण, बीज, खाद को खुले व अतिरिक्त उत्पादन को बाजार तक पहुंचाने में सहायक होता है। ठीक है बच्चों, अगला है लचीलापन। बच्चों, हम सड़क मार्ग के अंतर्गत जब भी यात्रा करते हैं तो कहीं भी हम अपने परिवहन के साधन को रोककर अपना काम कर सकते हैं। तो बच्चों, ऐसा रेलवे में नहीं हो सकता है और ऐसा वायु परिवहन में भी नहीं होता है। तो बच्चों, लिखेंगे हम कहीं भी रोककर सवारी व सामान को लिया जा सकता है। इसी प्रकार बच्चों, 5वां है शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं का परिवहन। बच्चों, दूध, सब्जी, फल इत्यादि ऐसी सामग्री होती है जो जल्दी ही खराब हो जाती है, उसका परिवहन सड़क मार्ग से ही संभव है। तो बच्चों, लिख लेंगे हम दूध, सब्जी, फल जैसी सामग्री को मांग क्षेत्र तक पहुंचाने में सहायक है। आगे बढ़ते हैं। सड़क निर्माण और मरम्मत का जो खर्च है वो अन्य परिवहन साधनों की अपेक्षा कम आता है। कम दूरी के लिए आदर्श परिवहन साधन है। जी हाँ बच्चों, यदि हम कम दूरी की यात्रा करते हैं तो इसके लिए सड़क मार्ग ही सबसे उत्तम होता है। ठीक है, युद्ध एवं अकाल, प्राकृतिक आपदा के समय सड़क मार्ग ही सदैव उपयुक्त रहते हैं। नवा है बच्चों, ग्रामीण भारत के समुचित विकास हेतु सर्वप्रिय साधन है। बच्चों, ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी
वायु परिवहन का तो नाम संभव है ही नहीं और रेलवे परिवहन भी वहां तक नहीं पहुंच पाया है। इसीलिए ग्रामीण विकास के लिए तो सबसे अच्छा नाम क्या है? सड़क परिवहन का ही है। 10वां है लघु से वृहत उद्योगों के विकास में सहायक। जी हाँ बच्चों, औद्योगिक विकास के लिए कच्चे माल को मंगाना और निर्मित माल को वापस मार्केट तक भेजने में सड़क परिवहन का बहुत बड़ा महत्व होता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारतीय सड़कों के प्रकार। बच्चों, भारतीय सड़कों के प्रकार को 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। आपने ज़रूर इस प्रकार के नाम सुने होंगे, जैसे कि नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे इत्यादि। ठीक है बच्चों, तो ये एक कैटेगरी है जिसके अंतर्गत हम भारतीय सड़कों के प्रकार को बांटते हैं। सबसे पहला आता है राष्ट्रीय महामार्ग। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? नेशनल हाईवे कहते हैं। NH, N फॉर नेशनल और H फॉर हाईवे। उसी प्रकार बच्चों जो दूसरी कैटेगरी है वो है राज्य राजमार्ग की, यानी कि स्टेट हाईवे। ठीक है बच्चों, इसके बाद में आती है जिला सड़कें, फिर आती है ग्रामीण सड़कें और सबसे अंत में आती है सीमावर्ती सड़कें। ठीक है बच्चों, तो एक एक करके हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय महामार्ग के बारे में। जी हाँ बच्चों, ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है किसकी है? राष्ट्रीय महामार्ग की है। बच्चों इसे हम राष्ट्रीय राजमार्ग भी बोल सकते हैं। हम देख सकते हैं बच्चों पूरे भारत भर में इस प्रकार की सड़कों का जाल बिछा हुआ है। और बच्चों यदि हम इन 5 कैटेगरीज की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट भी कौन सी है? राष्ट्रीय महामार्ग है। जी हाँ बच्चों, राष्ट्रीय महामार्ग कुल सड़कों का मात्र कितना प्रतिशत है? 1.7% है। लेकिन बच्चों यातायात के साधनों का यह 40% तक वहन करते हैं। जी हाँ बच्चों, 1.7% जो परिवहन के साधन है यानी कि राष्ट्रीय महामार्ग, इन पर 40% यातायात का भार है। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे हम विस्तार से किसके बारे में? राष्ट्रीय महामार्ग या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में। राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कौन करता है बच्चों? केंद्रीय सरकार करती है। जी हाँ बच्चों, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के नियंत्रण में राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं। यदि हम बात करें 1950-51 की तो इनकी लंबाई कितनी थी? 19,700 किलोमीटर थी और आज हो चुकी है बच्चों 1,04,75 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई पूरे देश की कुल सड़कों की लंबाई की मात्र 1.7% है, लेकिन ये सड़कें यातायात का 40% भाग वहन करते हैं। तो बच्चों हमने क्या देखा कि इतना कम प्रतिशत होने के बावजूद राष्ट्रीय महामार्गों का ये 40% भाग यातायात का वहन करते हैं। ठीक है बच्चों, हम देखते हैं कि जो राष्ट्रीय महामार्ग हैं उसके अंतर्गत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। यदि हम सबसे पहले प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो देखते हैं बच्चों स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, दूसरा आता है उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारा और तीसरा है बच्चों एक्सप्रेस राजमार्ग। तो बच्चों हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों नाम से स्पष्ट है, स्वर्णिम चतुर्भुज यानी कि हम कम से कम 4 शहरों की तो बात यहाँ पर कर रहे हैं। बच्चों स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत भारत के जो 4 महानगर हैं उनको जोड़ने का कार्य किया गया है। और वो 4 महानगर कौन से हैं? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। तो बच्चों मैप के ऊपर हम देख लेते हैं कि ये कहाँ पर स्थित है। ये देखिए बच्चों, ये है दिल्ली महानगर, ये है भारत के पश्चिमी तट पर मुंबई महानगर, भारत के पूर्वी तट पर है ये चेन्नई महानगर और बच्चों एक और पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है कोलकाता महानगर। इन चारों महानगरों को आपस में जोड़ने की जो परियोजना है इसे हम क्या कहते हैं? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। बच्चों हम देख सकते हैं कि ये दिल्ली से ये महामार्ग निकलता है और कहाँ पहुँच रहा है? मुंबई पहुँच रहा है। उसी प्रकार बच्चों ये मुंबई से कहाँ आ रहा है? चेन्नई आ रहा है और चेन्नई से ये कहाँ जा रहा है? ये कोलकाता जा रहा है और फिर बच्चों फिर से कोलकाता से ये दिल्ली को कनेक्ट हो गया है। ठीक है बच्चों, तो ये चारों महामार्ग हैं और ये चारों आपस में कनेक्टेड हो रहे हैं किसके माध्यम से? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के माध्यम से। तो बच्चों परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम किसके बारे में लिखेंगे? हम लिखेंगे बच्चों स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के बारे में। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक थी और इसके अंतर्गत 5,846 किलोमीटर लंबी 4 व 6 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग जो देश के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ते हैं। ठीक है बच्चों, 4 और 6 लेन क्या होती है? बच्चों 4 लेन का मतलब होता है
2 लेन आने के लिए और 2 लेन जाने के लिए। बच्चों आपको मैं एक पिक्चर बताती हूँ, उसके अंतर्गत आपको स्पष्ट रूप से पता लग जाएगा कि किस प्रकार से। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको 3 लेन्स दिखाई दे रही है। ठीक है बच्चों, ये 1, 2 एंड 3, ये 3 लेन है और 3 लेन भी इधर ही है। ठीक है बच्चों, तो इस महामार्ग को हम क्या बोल सकते हैं? 6 लेन बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार यदि 2 आने के लिए हो और 2 जाने के लिए इस प्रकार से लेन्स बनी हुई हो तो हम उसे क्या कहेंगे? 4 लेन कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये जो महामार्ग हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, राजमार्ग, इसे हम क्या कह सकते हैं कि ये 6 लेन राजमार्ग है। ठीक है बच्चों, आते हैं अपने उसी टॉपिक पे जिसका नाम है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। तो बच्चों स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में 4 व 6 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जा रहा है, जो देश के 4 महानगरों को जोड़ रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। इसके निर्माण के बाद महानगरों के बीच की समय, दूरी व यातायात की जो लागत है वो बहुत ही कम हो गई है। जी हाँ बच्चों, बहुत ही उन्नत किस्म की सड़कों का निर्माण इसमें किया गया है। आगे बढ़े बच्चों, और अब हम देखेंगे किसके बारे में? उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा। ठीक है बच्चों, जिस प्रकार से हमने स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में 4 महानगरों के बारे में देखा था, इसमें भी 4 वैसे ही नगर हैं। सबसे पहले बच्चों देखते हैं, ये देखिए बच्चों, ये रहा श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में जो श्रीनगर राजधानी है। श्रीनगर से लेकर ये कहाँ तक जाता है बच्चों? ये जाता है कन्याकुमारी तक। ये देखिए बच्चों, ये चला गया कन्याकुमारी। ठीक है, तो श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी, ये तो हो गया उत्तर और ये हो गया दक्षिण। ठीक है, उत्तर दक्षिण गलियारा। उसी प्रकार बच्चों पूर्व पश्चिम गलियारा कैसे होगा? ये देखिए बच्चों, ये रहा सिलचर क्षेत्र। ठीक है बच्चों, असम का सिलचर क्षेत्र और ये गुजरात का पोरबंदर क्षेत्र। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम इसका मार्ग भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसका मार्ग बनाया हुआ है। ये देखिए बच्चों, हम पहुंच गए हैं पोरबंदर। तो उत्तर दक्षिण गलियारे में कौन से 2 शहर हैं? श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी। ठीक है बच्चों, ये उत्तरी बिंदु भारत का और ये भारत का दक्षिणी बिंदु। उसी प्रकार बच्चों यह असम का सिलचर है और गुजरात का पोरबंदर जो कि पश्चिम में है। ठीक है, तो ये उत्तर दक्षिण और ये पूर्व पश्चिम गलियारा। तो बच्चों लिखेंगे हम इसके बारे में, उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारा। उत्तर दक्षिण गलियारा का उद्देश्य क्या है बच्चों? जम्मू व कश्मीर के श्रीनगर से कन्याकुमारी, बच्चों हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, और पूर्व पश्चिम गलियारा असम के सिलचर से गुजरात में पोरबंदर को 3640 किलोमीटर लंबे मार्ग द्वारा जोड़ता है। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पर 2 बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में पढ़ा। एक तो था स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना और दूसरा है उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा। बच्चों परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और भारत के मानचित्र में आपको इनको अंकित करने के लिए भी कहा जा सकता है। बच्चों उत्तर दक्षिण गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारा, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजनाओं में बहुत ही उन्नत किस्म की सड़कों का निर्माण किया गया है। बच्चों इस प्रकार की उन्नत किस्म की सड़कें कौन बना रहा है? जी हाँ बच्चों, यदि हम बात करें टोल प्लाजा की, बच्चों आपने इस प्रकार के टोल प्लाजा अक्सर यात्रा करते समय देखे होंगे कि आपकी गाड़ी वहाँ रुकती है, आप कुछ पैसे उन्हें देते हैं और फिर आप अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा लेते हैं। जी हाँ बच्चों, ये हमसे पैसे क्यों लेते हैं? बच्चों सरकार सड़क निर्माण का जो कार्य है वो किसे दे देती है? निजी क्षेत्र को दे देती है। क्यों? क्योंकि सड़क मार्गों पर भारी दबाव है और सड़कों के विकास के लिए बजट आवंटन क्या होता है बच्चों? अपर्याप्त होता है। तो बच्चों बजट आवंटन अपर्याप्त होने की वजह से सरकार निजी क्षेत्र को सड़क निर्माण का कार्य दे देती है और इसे हम कौन सी स्कीम कहते हैं? बच्चों इसे हम कहते हैं BOT स्कीम। बी का मतलब होता है बिल्ट, ओ का मतलब होता है ऑपरेशन और टी का मतलब होता है ट्रांसफर। ठीक है बच्चों, बिल्ट, ऑपरेट एंड ट्रांसफर। तो बच्चों निजी क्षेत्र क्या करता है? निजी क्षेत्र सड़क का निर्माण करता है, फिर उसको संचालित करता है और फिर जब उसके अमाउंट की भरपाई हो जाती है, यानी कि जितना अमाउंट सड़क के निर्माण कार्य में लगा है, जब उसको पूरा मिल जाता है, किससे? यात्रियों के माध्यम से। जब उसे पूरा मिल जाता है टैक्सेस के माध्यम से, तो वो उसको सरकार को ट्रांसफर कर देती है। इसे हम क्या कहते हैं? BOT, बिल्ट, ऑपरेट एंड ट्रांसफर। तो बच्चों हम लिखेंगे इसके बारे में, सड़क मार्गों पर भारी दबाव तथा सड़कों के विकास के लिए बजट आवंटन अपर्याप्त होने के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों को निजी क्षेत्र में बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित करो परियोजना शुरू की गई है। ठीक है बच्चों, बिल्ड का मतलब बनाओ
ऑपरेट का मतलब चलाओ और ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, हस्तांतरित करो। तो बच्चों हमने क्या देखा कि सरकार के पास में जब जब भी बजट का अभाव होता है तो सरकार निजी क्षेत्र में सड़क मार्ग के निर्माण का कार्य दे देती है, और जब निजी क्षेत्र अपने अमाउंट की भरपाई कर लेती है तो फिर से वो सरकार को सौंप देती है। ठीक है बच्चों, तो इसे हम कहते हैं BOT, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। आगे बढ़े बच्चों, और अब हम किसके बारे में देखेंगे, एक्सप्रेस राजमार्ग के बारे में। जी हाँ बच्चों, वर्तमान में 25 से अधिक एक्सप्रेस राजमार्ग बन चुके हैं और 25 से अधिक ही एक्सप्रेस राजमार्ग निर्माणाधीन भी हैं। जी हाँ बच्चों, शहरों के बीच की दूरियों को कम करने के लिए आजकल एक्सप्रेस राजमार्ग बनाए जा रहे हैं। जैसे हम बात करें मुंबई सांता क्रूज, मुंबई थाने, कोलकाता दमदम, पारद्वीप सुकिंद खान क्षेत्र और दुर्गापुर कोलकाता राजमार्ग। तो बच्चों ये ऐसे राजमार्ग हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेस राजमार्ग कहते हैं। आगे बढ़ेंगे बच्चों, और अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, एक बार फिर से हम हमारी लिस्ट देख लेते हैं कि हमने किस प्रकार से भारतीय सड़कों को 5 भागों में विभाजित किया है। बच्चों सबसे पहले आता है राष्ट्रीय महामार्ग, उसके बाद में राज्य या फिर राज्य राजमार्ग, जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें और सीमावर्ती सड़कें। ठीक है बच्चों, तो हम राष्ट्रीय महामार्ग के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब हम किसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं, राज्य या फिर राज्य राजमार्ग का अध्ययन करेंगे, जिसे हम स्टेट हाईवेज भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लिखेंगे इसके बारे में। इन सड़कों का निर्माण एवं रखरखाव का कार्य राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। बच्चों नाम से ही स्पष्ट है कि राज्य राजमार्ग हैं, तो इन सड़कों का निर्माण और रखरखाव कौन करेगा, राज्य सरकार ही करेगी। ये राजधानी से जिला मुख्यालय को जोड़ती है और ये मार्ग राष्ट्रीय महामार्गों से जुड़े होते हैं। ठीक है बच्चों, सन 2010-11 में इन सड़कों की लंबाई 163.9 हजार किलोमीटर थी, जो देश की सड़कों की कुल लंबाई का कितना प्रतिशत है बच्चों, 4% है। ठीक है, तो हमने किसके बारे में पढ़ा, राज्य राजमार्ग के बारे में पढ़ा, यानी कि स्टेट हाईवे, S फॉर स्टेट और H फॉर हाईवे। आगे बढ़े बच्चों, और अब हम हमारी सूची को देखते हैं। राष्ट्रीय महामार्ग पढ़ चुके हैं और राज्य राजमार्ग भी पढ़ चुके हैं, और अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, जिला सड़कों के बारे में पढ़ेंगे। और बच्चों नाम से ही स्पष्ट है कि जिला सड़कें जिला मुख्यालय को जिले के अन्य स्थानों से मिलाती है। ठीक है बच्चों, इसकी कुल लंबाई लगभग 4.7 लाख किलोमीटर है, जो कि देश की कुल सड़क का 14% है। आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ग्रामीण सड़कों के बारे में पढ़ने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पूरे भारत में ग्राम की जो सड़कें हैं वो बहुत ही विकसित अवस्था में पहुंच चुकी है। और बच्चों यदि हम प्रतिशत की बात करें तो कितना प्रतिशत है, 80% भाग है ग्रामीण सड़कों का कुल सड़कों के अंतर्गत। तो बच्चों लिखेंगे हम इसके बारे में, ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों, कस्बों एवं ग्रामीण सड़क मार्गों को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कार्य प्रगति पर है। भारत की कुल सड़क का लगभग 80% भाग ग्रामीण सड़क के रूप में है। ठीक है बच्चों, तो 80% भाग किसका है, ग्रामीण सड़कों का है। आगे बढ़ेंगे बच्चों, और अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे सीमावर्ती सड़कों के बारे में। जी हाँ बच्चों, सीमावर्ती सड़कों से क्या आशय है, यानी भारत का बॉर्डर जिन जिन देशों से मिलता है उन बॉर्डर्स के ऊपर सड़कें बनाने का जो कार्य है वो किसका है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का है। जी हाँ बच्चों, आपको यहाँ पर एक लोगो दिखाई दे रहा होगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO। और बच्चों आप जानते हैं कि भारत के जो बॉर्डर्स जिन देशों के साथ में मिले हुए हैं वहाँ पर कितनी टिपिकल भौगोलिक परिस्थितियाँ मौजूद है। उन स्थानों पर सड़कों का निर्माण करना आसान कार्य नहीं है, इसलिए इसके लिए एक अत्यंत निष्ठावान और डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO। ठीक है बच्चों, 1960 में इसकी स्थापना की गई और इसका उद्देश्य क्या है, मात्र सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण का कार्य करना। तो बच्चों हम लिखेंगे सीमावर्ती सड़कों के बारे में। 1960 में सीमा सड़क संगठन की स्थापना की गई यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। संगठन का मुख्य उद्देश्य है बच्चों सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण को बढ़ावा देना। सन 1960 से 2005 तक संगठन ने 40,450 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण कार्य किया है और 35,577 किलोमीटर लंबी सड़कों को पक्का किया है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े।
सीमा सड़क संगठन ने लद्दाख से लेह तक संसार की सबसे ऊंची सड़क का भी निर्माण किया है। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या पढ़ा? सीमावर्ती सड़कों के बारे में पढ़ा। और सीमावर्ती सड़कों को कौन बनाता है? BRO बनाता है। बच्चों, परीक्षा की दृष्टि से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हम इस देश के नागरिक हैं, इसीलिए हमें इतनी सारी जानकारी तो होना आवश्यक है। तो बच्चों, आज हमने सड़क परिवहन के बारे में विस्तार से पढ़ा। हमने ये देखा कि सड़क परिवहन को हम 5 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले हमने डिवाइड किया राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला मुख्यालय को जोड़ने वाली जिला सड़कें, फिर हमने पढ़ी ग्रामीण सड़कें और सबसे अंत में हमने पढ़ा सीमावर्ती सड़कों के बारे में। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का जो ये भाग 2 है भली भांति समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे रेल परिवहन के साथ में। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए ई कक्षा के साथ। थैंक यू।